और राजा परीक्षित ने अन्याय का सोने का मुकुट जो छीन करके लाया गया, छल से कपट से मरवाया गया, राजा जरासंध को छल से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम गए थे। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध को मरवाया और उसका मुकुट लेकर के आए और वही मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया। इसलिए अन्याय का अगर स्वर्ण घर में है तो कलयुग निवास करता है, अन्याय का नहीं। केवल कलयुग के छूने से राजा परीक्षित की बुद्धि दूषित हो गई और एक संत का अपमान कर दिया। समीक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। जो राजा संतों के पास जाकर के नित्य प्रति उनकी सेवा करते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनका ख्याल रखते थे, आज उसी राजा ने एक समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक ऋषि का पुत्र आया संगी ऋषि। संगी ने देखा कि मेरे पिता का अपमान किसने किया। संगी ऋषि ने राजा परीक्षित को हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया कि जा राजन, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मेरे पिता का अपमान किया है, वह व्यक्ति, वह राजा, वह पुरुष कोई भी क्यों ना हो, इसी सर्प का जो पूर्वज है जिसका नाम है तक्षक, तक्षक सर्प के काटने से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। यह संगी ऋषि ने श्राप दे दिया। समीक ऋषि की जब आंखें खुली तो संगी ऋषि पुत्र रो रहा था। समीक ऋषि ने पूछा, बेटा क्यों, क्या हुआ? बोले पिताजी अपने गले में देखो मरा हुआ सांप लटका हुआ है, और मैंने सुना है यह आश्रम की परिकर शिष्य लोग बता रहे थे कि राजा परीक्षित ने ऐसा घिनौना कार्य किया। समीक ऋषि बहुत उदार हैं, संत उदार होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो जाने दे। बोले कि नहीं पिताजी, मैंने श्राप दे दिया उसको, 7वें दिन इसी ही सांप का जो पूर्वज है तक्षक सर्प, वह काटेगा, उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके जब अपने राज्य में पहुंचे, महलों में पहुंचे, वो सोने का मुकुट उतारा, एहसास हुआ कि आज मैंने संत का अपमान कर दिया है, अच्छा नहीं किया। मुकुट जब तक रहा तब तक उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं, उसका मन दूषित रहा, क्योंकि वो कलयुग था। मन में विचार किया, मुझे दंडित होना चाहिए, मुझे कोई दंड दे। राजा परीक्षित को यह पता लग गया कि मुझे श्राप मिल गया है, 7 ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के काटने से। तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और गंगा के किनारे पर आ गए। सुप्ताल में बट वृक्ष के नीचे गंगा के समीप में ध्यान लगा करके बैठ गए। धीरे धीरे संतों को पता चला, संत ऋषि मुनि वहां आए। राजा परीक्षित ध्यान समाधि में बैठे हैं और भगवान के लिए खोज कर रहे हैं कि 7 ही दिनों में मरने वाले को क्या करना चाहिए। चिंतित हैं। अगर कभी जीवन में कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो शांत भाव से भगवान का चिंतन करना, कहीं तीर्थ में या अपने मंदिर के समीप मन में पश्चाताप करना, विचार करना, चिंतन करना, आपको मार्ग मिल जाएगा।
आपकी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्या करना चाहिए? भारी चिंता है जीवन में, संत का अपमान किया है और संत के मुख से जो वाक्य निकले हैं वह वाक्य सत्य ही होंगे, वो कभी असत्य तो हो नहीं सकते। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, संत के मुख से निकला हुआ जो वाक्य है वो सत्य होगा। संत की वाणी असत्य नहीं हो सकती। ध्यान देना देवी और माताओं और बंधुवरों कि हम सबका जीवन 7 ही दिन में है, जाएगा। हम सभी 7 ही दिन में आए हैं और 7 ही दिन हमारे जाने के भी निश्चित हैं। चाहे तुम 50 साल जी लो, चाहे तुम 100 साल जी लो, चाहे तुम 200 साल जी लो, ये 7 ही दिनों में आए और 7 ही दिनों में जाओगे। हम सब आप परीक्षित ही तो हैं। जिसके जीवन में फिक्र हो गया, चिंता हो गई, मुझे 7वें दिन जाना है, तो वो कोई मृत्यु की खोज करेगा, मुक्ति का उपाय ढूंढेगा कि मुझे मुक्त कैसा होना चाहिए। इन्हीं 7 ही दिनों में आपको मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत कथा है, जो दुर्गा पूजा समिति ने करवाया। ये हम सबके लिए 7 ही दिन की कथा है। ये 7 ही दिन में हम सबको आना है, जाना है। 7 ही दिन में मोक्ष का उपाय ढूंढना है। अब आप कितना मोक्ष के लिए लालायित हैं, कितने परेशान हैं, वह आपके प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। आप 7 दिन यहाँ आइए, श्रद्धा से, भाव से और मोक्ष लेकर के जाइए, मोक्ष पाइए। अंत में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाए, तृष्णा और बढ़ती जाती है। हे भगवान, घर नहीं है, एक कमरे का घर मिल जाता तो ठीक हो जाता। भगवान ने एक घर भी दे दिया, एक कमरे का। अब विचार किया कि परिवार बड़ा हो गया, सामान ज़्यादा हो गया, हे प्रभु 2-3 कमरे का तो और दे दीजिए। तृष्णा और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होती जाती हैं, वैसे वैसे ही व्यक्ति की तृष्णा और बढ़ती जाती है। ये तृष्णा कभी नहीं मिटती। इस तृष्णा को मिटाना है तो हरि शरण में आइए, भागवत में आइए, कृष्ण चिंतन से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए कि प्रभु प्यारे से, कि हरि प्यारे से जिसका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। देखिए, संबंध हरि से जोड़ो, चाहे कोई भी जोड़ो। भगवान से संबंध बनाओगे तभी भगवान आपके यहाँ आएंगे, जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे। आप अपने बेटी का रिश्ता करते हो या बेटी का रिश्ता करते हो, संबंध जोड़ते हो ना, संबंध बनाते हो ना, क्योंकि आपने कभी उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं। आपने उनसे एक मीटिंग की, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, विवाह करना है, संयोग बना और रिश्ता बन गया। अब शादी में, ब्याह में, किसी भी काम में अब रिश्ता आने जाने से निभाने लगे। उसी भांति प्रभु से भी संबंध जीव को जोड़ना होगा। जब तक प्रभु से संबंध नहीं जोड़ेगा तब तक जीव का कल्याण निश्चित नहीं है। कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, चाहे रिश्ता नाता कोई भी जोड़िए, पति का जोड़ो, भाई का जोड़ो, पुत्र का जोड़ो, वो तो पुत्र बनने को वो तैयार हैं, लेकिन जीव रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं। भाव और भक्ति के साथ आइए मेरे साथ। राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे हैं, वटवृक्ष के नीचे चिंतन कर रहे हैं, प्रभु मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं।